हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज़ोया अनीस एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो का टॉपिक है, बल्कि ये एक ऑडियो क्लिप है। 2-3 बार से मैं ऑडियो क्लिप ही अपलोड कर रही हूँ और इसके पहले मेरा जो लेटेस्ट ऑडियो क्लिप है वो यूपी टेट का क्लास था, चाइल्ड साइकोलॉजी का, और चैप्टर फर्स्ट उसमें चल रहा था। उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे इस ऑडियो में। उसमें बात हुई थी बाल विकास की अवधारणा, और इस ऑडियो में हम चर्चा करेंगे बाल विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ इसका संबंध। अधिगम यानी सीखना, लर्निंग। बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, बहुत तीव्र होती है। बच्चे नकल करने की आदत रखते हैं, चाहे किसी भी समाज के बच्चे हों, किसी भी देश के बच्चे हों। जैसे माहौल में वो रहते हैं वैसा सीखते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा सीखेंगे, बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरे बन जाएंगे। यहाँ तक कि बच्चे जानवरों से भी सीखते हैं, जानवरों का भी नकल करते हैं, लेकिन सीखते ज़रूर हैं। ये जो सीखने की प्रक्रिया, नकल करने की प्रक्रिया रहती है, यही अधिगम होता है। अगर बात बाल विकास की जाए और उसमें अधिगम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कभी आपने सोचा है बच्चों को कम आयु से ही, कम उम्र से ही स्कूल क्यों भेजा जाता है? हर समाज में, हर देश में छोटे एज में ही बच्चों को स्कूल भेजने की व्यवस्था की गई है। ऐसा क्यों किया गया है? कभी आपने विचार किया है? क्योंकि जो बच्चे नकल करने की आदत रखते हैं, अधिगम की प्रक्रिया तीव्र होती है, अधिगम की प्रवृत्ति उनमें होती है, सीखने की लालसा, सीखने की उत्सुकता। इसको सकारात्मक और सदुपयोगी स्वरूप देने के लिए छोटी उम्र से ही बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, ताकि उनके भविष्य में उनकी जो ये सीखने की आदत है एक सकारात्मक रूप से सफलता की ओर उनको ले जाए। एक अनपढ़ माँ बाप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। बुरे से बुरे इंसान भी अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहता है। तो इसी के तहत हमारे समाज या हर समाज में एक व्यवस्था बनाई गई है स्कूल भेजने की, क्योंकि घर के माहौल में बच्चा सब कुछ नहीं सीख सकता है। हर घर का अलग माहौल होता है, तो सब कुछ बच्चा नहीं सीख सकता है। कुछ चीज़ें सीख सकता है, संस्कार सीख सकता है, लेकिन सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे को स्कूल जाना ज़रूरी होता है। क्योंकि थोड़े ही समय में, मान लीजिए 6 घंटे या 8 घंटे एक दिन में बच्चे रह रहा है स्कूल में, तो बहुत सारे अलग अलग घरों से, अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग स्वभाव के बच्चे आए होते हैं। तो एक तरह से उनका सामाजिक विकास होता है। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो एक तरह से बच्चों का सामाजिक विकास भी हो रहा है। ऊपर से अलग अलग विषय के रूप में उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। अब ऐसे में एक क्लास में बहुत तरह के बच्चे हैं, अलग स्वभाव के, अलग पृष्ठभूमि के, अलग परिवार के। तो ऐसे में टीचर के लिए चैलेंजिंग हो जाता है सब बच्चों को साथ लेके पढ़ाना। इसलिए आजकल ये जो टीचिंग का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी कंपलसरी कर दिया गया है, ताकि बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होने पे शिक्षक बच्चों को अच्छी तरह से समझ सके और झुंझुलाहट में मार पीट कर डराने के बजाय वो मनोवैज्ञानिक पद्धति से बच्चों को पढ़ा सके और एक लोकप्रिय और सफल शिक्षक बन सके। अब इसी पे मुझे एक बात याद आती है बच्चों के सीखने की, अधिगम की प्रक्रिया पे। बात नहीं है, बल्कि एक सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं। ये 2 लोग हैं, क्रो एंड क्रो किताब में लिखा रहता है, लेकिन 2 लोग ये लोग हैं, एलिस वी क्रो एंड लेस्टर डी क्रो। इनका एक स्टेटमेंट है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। ये बाल मनोविज्ञान पे, खासकर अधिगम की प्रक्रिया जो बालकों में होती है, बच्चों में होती है, उस पे इनका स्टेटमेंट बहुत सूटेबल है। बच्चे नकल बहुत करते हैं, आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, सब सीखते हैं, सब नकल करते हैं। जैसा उनका माहौल रहता है वही बच्चे सीखते हैं। तो
बच्चों में अधिगम यानी सीखने की जो प्रक्रिया होती है बहुत तीव्र होती है, बहुत अधिक होती है। इसलिए बच्चों को कम आयु में ही विद्यालय भेजा जाता है। कोई भी देश है, कहीं का भी समाज है, सब लोगों ने एक तरह से सामाजिक रूप से एक व्यवस्था बनाई है कि बच्चों को छोटे उम्र से ही स्कूल भेजना। ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए क्योंकि बच्चों में जो ये सीखने की, नकल करने की प्रवृत्ति होती है, प्रक्रिया होती है, आसपास सीखते हैं, घर में सीखते हैं। घर में लिमिटेड चीज़ें बच्चे सीखते हैं, हर चीज़ नहीं सीख सकते हैं। अगर कोई बच्चा विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है, तो वहाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं, और सब्जेक्ट के रूप में अलग अलग चीज़ें बच्चों को सिखाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो घर पे संभव नहीं है उतनी सारी चीज़ें सिखाना। इसलिए छोटे उम्र से ही बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, सिर्फ इसलिए कि बालकों में अधिगम की प्रक्रिया बहुत तेज़ होती है और ये सही दिशा में इसका सदुपयोग हो, सकारात्मक दिशा इसको दिया जा सके बालकों की अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको, तो ये एक अच्छा रास्ता है स्कूल। एक अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बाल विकास का अधिगम के साथ बहुत गहरा संबंध है। अभी मैंने जो आगे बातें बताई इसके हिसाब से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर इस दृष्टिकोण से देखें, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कि बच्चा बचपन में नकल कर रहा है, सीख रहा है, ये सारी प्रवृत्ति है, अगर उसको स्कूल भेजा जा रहा है तो वो ज़्यादा चीज़ें सीखेगा, नई नई चीज़ें सीखेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। तो जब एक शिक्षक बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करता है तो उसे मालूम हो जाता है कि बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पे अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया जो होती है कैसे अलग अलग बच्चों में अलग अलग सिखाया जाए, अलग अलग तरीके से। क्योंकि पिछले वीडियो में, ऑडियो में आपने सुना था कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, माहौल के हिसाब से अलग अलग बच्चे होते हैं। तो ऐसे ही बच्चों की रुचियाँ अलग होती हैं, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है। और ऐसे में अगर कोई टीचर बाल मनोविज्ञान का उसको ज्ञान नहीं है, बहुत अच्छा टीचर है, बहुत नॉलेज है उसके पास, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी के नॉलेज नहीं है, तो ऐसे में वो बच्चे को हो सकता है मार पीट के चीज़ें सिखाए। और अगर यथार्थ में देखें प्रैक्टिकली तो ऐसा होता भी है, बहुत सारे टीचर परेशान होकर मारने भी लगते हैं बच्चों को कि सीख ले, तो ऐसे में बच्चा ज़िद्दी भी हो जाता है। तो आजकल जितने भी टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है, बच्चों को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कराया जाता है कंपटीशन में। जैसे अभी यूपी टेट में ही चाइल्ड साइकोलॉजी का पोर्शन रख दिया गया है आप लोग के सिलेबस में, सिर्फ इसीलिए कि बच्चों को समझ सके, अलग अलग तरह के बच्चों की मानसिकता समझने के लिए, उनकी अधिगम की प्रक्रिया कैसे तेज़ हो, कैसे सफल हो, इसको समझने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। तो जो अलग अलग बच्चे हैं उनकी अलग अलग रुचियां हैं, पाठ्यक्रम का निर्धारण करना है और बच्चों की आयु और रुचि के हिसाब से ही पाठ्यक्रम बनाया जाता है। अलग अलग प्रवृत्ति के बच्चों के लिए अलग अलग प्रक्रिया से अधिगम कराया जाता है। मूल्यांकन की नई विधियाँ, शिक्षा की प्रक्रिया को उन्नत बनाने की प्रक्रिया, नए ज्ञान का आधार पूर्ण ज्ञान, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति तो यही होता है ना कि जो बालकों में अधिगम है वो सफल हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सीख सके और सकारात्मक रूप में उनका विकास हो सके, उनके ज्ञान का। और एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से पता चल जाता है कि जब एक शिक्षक मनोवैज्ञानिक पद्धति से अध्यापन कराता है, जैसे कि करके सीखना, खेल द्वारा सिखाना, खिलौनों से सिखाना। खिलौनों से मतलब कि अल्फ़ाबेट वाले, छोटे बच्चों के लिए अल्फ़ाबेट वाले वो खिलौने आते हैं, या फिर चलचित्र यानी प्रोजेक्टर बोलते हैं, उस पे दिखाकर उसके माध्यम से, विजुअलाइजेशन के माध्यम से समझाना। और मारपीट के बजाय सहानुभूति और प्रशंसा द्वारा सिखाना कि मान लीजिए कि कोई बच्चा कुछ लर्न कर लिया, याद कर लिया, तो उसको आप कहे कि आपने तो बहुत अच्छा किया, आप तो बहुत तेज़ हो, ऐसे प्रोत्साहित करना, पुरस्कार द्वारा प्रोत्साहित करना। ये सारी मनोवैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं अधिगम की, मतलब सिखाने की प्रक्रिया की। तो इस तरह से बाल विकास के लिए अधिगम के साथ बाल विकास का बहुत गहरा संबंध है।
और अगर कोई टीचर मनोवैज्ञानिक पद्धति से अध्यापन कराता है तो वो बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता है। उसको बिना छड़ी का इस्तेमाल किए ही वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकता है, बल्कि उसमें बच्चों में लोकप्रिय रहेगा, बल्कि बच्चा खुद चाहेगा कि पढ़े इस टीचर से। तो ये एक लाभ होता है अगर कोई अध्यापक बाल मनोविज्ञान को अच्छे से समझ लिया तो वो एक सफल शिक्षक बनता है। सफलता इस बात में नहीं होती है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, सफलता इस बात में होती है कि आप उस काम में सफल हो। एक सफल शिक्षक तभी माना जाता है जब बच्चे उसको पसंद करें, वो लोकप्रिय हो बच्चों में, बच्चे चाहें कि पढ़ें हम, ऐसा ना हो कि घंटी लगने का इंतज़ार करें। तो ऐसे में अगर बाल मनोविज्ञान का अध्ययन आप कर लेते हैं, बल्कि अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों की जो मेंटालिटी होती है, तो ऐसे में आप एक सफल शिक्षक बनते हैं। तो जो ये टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध, आप पूरा ऑडियो क्लिप सुन के आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाल विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए अधिगम कितना महत्वपूर्ण है, वो भी मनोवैज्ञानिक पद्धति से। उम्मीद है आपको ये ऑडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में। बाय बाय।